ये देखिए यहाँ पे कितना सारा काम हो रहा है। बेचारी बच्ची कपड़े लगा रही है। आज मेरे को स्लीपर दिला के लानी है और मुझे आज डायरी, ठीक है। सो हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्या है ना, सुबह से मैंने कोई व्लॉग मतलब स्टार्ट ही नहीं किया। क्या हुआ, रात से ना पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। पूरी रात मैंने जाके निकाली। तो सुबह 5 बजे मुझे नींद आई, फिर पौने 7 बजे फिर उठ गई मैं। फिर उसके बाद जब आपको पता है नींद पूरी नहीं होती, तो इधर उधर इधर ऐसे मेरी हालत हो रही थी। फिर मैं 10 बजे 10:30 बजे के आसपास ऐसे ही लेट गई। लेटे लेटे मुझे फिर नींद आ गई। फिर मैं उठी 12 बजे। मैंने देखा वो भाई 12 बज रहे हैं। फिर मैंने जाके दोपहर के खाने की तैयारी करी। वो मैंने सुबह का काम तो निपटा दिया था किसी तरह नींद में, लेकिन मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा और इन लोगों को देके, दोनों बच्चों को, और मैं अपना आराम से लेट गई। 12 बजे उठने के बाद अभी भूख लग रही है। फिर मैंने कढ़ी चावल बनाए फटाफट किसी तरह करके, दूध गर्म करा, बर्तन धोए, फिर एक दो और अभी थोड़े बर्तन और पड़े हुए। फिर मम्मी आ गई, मम्मी को कहीं जाना था तो एकदम से बेड खोलना पड़ा। बेड के अंदर कपड़े थे बहुत सारे, और तीनों तरफ के फिर कपड़े। फिर मैंने कहा जब खोल ही लिया है तो फिर सेट कर देते हैं, क्यों बार बार काम बढ़ाना। और बस फिर इनके भी गर्म कपड़े जो थे उठा के रख दिए सारे। गाइस देखिए, आज दिशु ने हमारी दिशु ने आज पाउडर की होली खेल ली थी। सो यहाँ पे मेरा वीकली हेयर रूटीन शुरू हो चुका है, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं अपने हेयर में ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और प्रेगनेंसी में तो मैं 2-3 बार ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी है वो अंदर से थोड़ी वीक होने लगती है, और तो बालों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और क्या बहुत सी लेडीज़ बोलती हैं कि हमारे बाल ना झड़ने लगते हैं बेबी होने के बाद में, तो वो यही कारण है कि बालों को ऑयल ढंग से नहीं मिल पाता है। आप जितना अच्छे से अपने बालों को ऑयलिंग करोगे, बेबी होने के बाद आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मेरा खुद का ये रूटीन है। जब भी मुझे वैसे तो मैं अपने बालों की अच्छे से केयर करती हूँ, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी रुकती है तो एक्स्ट्रा केयर हो जाती है। सो ये क्लिप है मॉर्निंग की, सुबह 6:30 की, और मैं यहाँ पे काले चने उबाल रही हूँ। मैंने रात को भिगो के रखे थे। मुझे चने फ्राई भी करने थे और सब्जी भी बनानी थी आलू चने की। तो मैंने सोचा कि सबके उठने से पहले मैं ये काम फिनिश कर देती हूँ। और चाय भी बन गई है, सारे काम हो चुके हैं, पूजा नहाना सब कुछ हो चुका है मेरा। तो बस चने इन लोगों को खाने के लिए देने हैं। इनको उठा के, और आलू भी उबाल के रख दिए मैंने, और चने भी साथ में, क्योंकि मेरे को इसकी सब्ज़ी बनानी है। तो फिर हम गए थे मार्केट खाना पीना बनाने के बाद में। ये है जो रास्ते तोड़ दिए गए हैं कुंभ की वजह से, देखिए क्या हाल हुआ है। हम लोग मार्केट भी नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल से गए हूँ। मुझे नहीं पता था कि रास्ते ऐसे ब्लॉक किए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें जाने दिया, क्योंकि थोड़ा कुछ ज़रूरी था इसलिए। और यहाँ बस फिर मैंने सोचा जब मार्केट आई हूँ तो फिर थ्रेडिंग भी बनवा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी थ्रेडिंग बनवा रही हूँ। और वैसे ये सब कुछ हुआ है कोरोना की वजह से। तो अभी हम बाज़ार से आए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बाज़ार गए थे। इसकी स्लीपर ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चा सब काम के बिना एडजस्ट कर लेगा, लेकिन स्लीपर के बिना नहीं करेगा। और मैंने ऑयलिंग की थी रात में बालों की। और क्या है ना, पूरा दिन आज मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं लगा, कुछ भी समझ लीजिए। थोड़ा मन भी उदास था, तो इस चक्कर से। तो क्या हुआ ना, आज ही हम मार्केट जा सकते थे, अदरवाइज़ हम मार्केट 13 तारीख से पहले नहीं जा सकते थे। और जाना बहुत ज़रूरी था मार्केट, क्योंकि स्लीपर इसकी लानी थी, और मंदिर के लिए ये सामान ये लेके आई हूँ मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं उदास क्यों थी। तो मंदिर के लिए ये लेके आई हूँ, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन साफ़ करना ज़रूरी होता है मंदिर। और उसके लिए ये अबरी, हमारे यहाँ अबरी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं तो आप बताना ज़रूर। और
ये है स्लीपर लेके आई है। ये भाई इसको स्लीपर, कहीं भी इसको स्लीपर पसंद नहीं आ रही थी, कहीं भी। पता नहीं, बड़ी मुश्किल से जब मैंने कहा भाई मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरी कंडीशन ज़्यादा चलने की नहीं है, तो तब जाके ये चलो कहा मम्मा ये ले लो, कोई बात नहीं, डेली में ही तो पहननी है, मतलब करना क्या है। हाँ वैसे अच्छी लग रही है मुझे, आपको कैसी लगी? और लेके आई हूँ मैं रील वगैरह लेके आई हूँ, मुझे सूट बनाना है 1-2। और ये मैं 2 बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ। कभी कभी बड़ी बिंदी लगाने का मन करता है, और ये छोटे वाले। मुझे रेड ही ज़्यादा पसंद है, मैरून वगैरह नहीं। रेड सिंदूर और रेड बिंदी, और लिपस्टिक आप कोई भी लगा सकते हो जो आपकी इच्छा करे। एक ये मैं सुथोल लेके आई हूँ। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, और प्रेगनेंसी में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और रैसेस सा हो जाता है कहीं कहीं पे, तो इस वजह से। और एक मैं नेल पेंट लेके आई हूँ, है ना अच्छा कलर, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने ज़रा सा फिंगर पे लगा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही ब्रश लेके आई हूँ मास्क के लिए, जैसे फेस मास्क लगाते हैं वो। ये मैं छोटा सा स्क्रब लेके आई हूँ, क्योंकि आगे आगे मैं कोई स्क्रब यूज़ नहीं करूँगी। ये सिर्फ मैं इस वजह से लेके आई हूँ, मेरे ना यहाँ पे थोड़ी सी जैसे हवा चली है ना, तो डेड स्किन सी जमा हो गई है। और ये पॉन्ड्स का क्ले मास्क, और ये सैंडलवुड ऑयल के सॉरी पाउडर ओजोन का है, अच्छी कंपनी है, मैंने इसका ऑयल भी यूज़ किया हुआ है। ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि गर्मियों में ना थोड़े दाने वाने से निकल जाते हैं, तो उसमें क्या बोलते, क्या रोज़ वाटर में मिला के इसको फेस पे लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बस यही लेके आए हम, कोई ज़्यादा खास सामान नहीं लेके आए हैं। तो मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से कल बात करती हूँ। तो मिलती हूँ नई वीडियो के